जैसे ही घर में आयज़ा की मंगनी के लिए मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, सुरैया सबको छोड़कर आयज़ा को बुलाने के लिए कमरे में जाती है और दरवाज़ा खोल कर कहती है कि आयज़ा जल्दी करो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आयज़ा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सुरैया दोबारा इसे आवाज़ देती है, मगर इस बार भी कमरे में मुकम्मल खामोशी होती है। वो आगे बढ़कर आयज़ा को देखती है तो आयज़ा बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी होती है। सुरैया के कदम वहीं रुक जाते हैं और जैसे इसकी नज़र पड़ती है सामने गोलियों पर पड़ती है, जहर की गोलियों पर, तो इसके मुँह से चीख निकल जाती है और इसकी चीख सुनकर घर के तमाम लोग घबरा कर ऊपर आ जाते हैं। मंगनी की खुशियों वाले घर में अचानक मातम में बदल जाता है। सुरैया रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी ने ये क्या कर लिया। घर वालों को अंदाज़ा हो जाता है कि आयज़ा ने जहरीली गोलियां खा ली हैं। जहां अब ये खबर सुनते ही हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि इसे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि आयज़ा ने जो कदम उठाया है वो जानती थी कि आयज़ा अली से मोहब्बत करती है, इसलिए इसकी मंगनी के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ ये मंगनी हो रही थी और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आयज़ा की सास गुस्से में कहती है कि अगर आपकी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो इसे मजबूर क्यों किया। ये बात जहां आरा के दिल पर लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस फैसले की जिम्मेदारी इस पर भी आती है। फ़ौरन आयज़ा को अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ जब अली को मालूम होता है कि आयज़ा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन अस्पताल जाने लगता है, लेकिन जहां आरा इसे रोकने की कोशिश करती है। अली पहली बार अपनी माँ के सामने कह देता है कि अम्मी मुझे मत रोके, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं अब आयज़ा को अकेला नहीं छोड़ सकता। जहां आरा इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अली इनकी एक बात नहीं सुनता और अस्पताल चला जाता है। अस्पताल जाकर वो बेचैनी से डॉक्टर से आयज़ा की हालत के बारे में पूछता है तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि आयज़ा अभी होश में है, लेकिन डॉक्टर ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आयज़ा के कमरे के बाहर खड़ा सिर्फ यही सोचता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। कुछ देर के बाद आयज़ा को होश आने के आसार नजर आने लगते हैं। अली इसके करीब जाकर टूटे हुए लहजे में कहता है कि आयज़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सका। आयज़ा कमज़ोर आंखें अपनी खोलती है और सिर्फ इतना कहती है कि अली तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ सकी, तुमने मुझे भाग जाने का मशवरा दिया था ना, मैं किसी भी तुम्हारी बात पर अमल नहीं कर सकी। अली फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस अब कुछ और मत कहना, मैं अब तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान अली की माँ भी अस्पताल पहुंच जाती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि आयज़ा से दूर रहे, लेकिन अली साफ कह देता है कि मैं किसी दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करेगा। जहारा से कहता है कि अम्मी अगर आयज़ा को कुछ हो गया ना तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को कसूरवार समझता रहूँगा कि मैंने इसे इस तकलीफ़ में लाकर खड़ा कर दिया और मैंने इसका साथ नहीं दिया और मैं इसे छोड़कर अलग हो गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जहारा के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं होता। पहली बार इसे महसूस होता है कि अली की ज़िद सिर्फ ज़िद नहीं बल्कि आयज़ा के लिए इसकी मोहब्बत भी है। दूसरी तरफ आयज़ा के घर में वाले भी हालत देखकर परेशान होते हैं कि मंगनी की सारी खुशियां एक लम्हे में ख़त्म हो जाती हैं। जुनैद के घर में भी अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा हैरानकुन है और ये एक सवाल उठने लगा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और जुनैद तो अपनी माँ से साफ कह देता है कि मामा आप लोगों को पहले इस बात का क्यों एहसास नहीं हुआ। मैं आपसे कितनी बार ये कहता रहा हूँ कि आयज़ा मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करती, और आप लोगों ने क्यों मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। और मेरी बात कान खोल कर सुन लें कि मैं अब उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। जिस पर जुनैद की माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जुनैद वहाँ से गुस्से में चला जाएगा। सुरैया की माँ अपनी बेटी के पास बैठ कर रोती हैं और कहती हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो फैसला किया मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी तकलीफ अपने दिल में छुपा कर बैठी हो। आयज़ा खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ अली था। और दूसरी तरफ जहाँ आरा को भी इस बात का मुकम्मल फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटे की मोहब्बत को कबूल करेगी या नहीं करेगी। अब देखना ये है, अब स्टोरी एक्सप्लेन करने का वक्त है। अब देखना ये है कि आयज़ा को इस बात का बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, उसको ये बात बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि उसकी अपनी माँ ने उसका दर्द महसूस नहीं किया। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो है जुनैद के साथ तय कर दी, और किसी हद तक उसकी माँ ने सही भी किया, क्योंकि उसने एक बेटी दे के वहाँ पर देख ली थी कि वो कितनी मुश्किल में है, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी उस घर में नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि कोशिश की कि चलो एक ही बेटा है और बहन है एक, तो खुश रहेगी मेरी बेटी उस घर में, तो मैं अपनी बेटी की उस घर में शादी, पेरेंट्स तो हमेशा भलाई का ही फैसला करते हैं। तो वो अपनी माँ को भी कहीं ना कहीं कसूरवार समझ रही थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा फैसला कर लिया, उसने मेरे बारे में सोचा नहीं। और दूसरी तरफ वो आयज़ा को भी कहती है, फ़िज़ा को भी कहती है इस बारे में कि मैंने बहुत गलत फ़ैसला किया। जब वो जैसे उसकी शादी का और किसी के साथ एंगेज हो जाने का उसको वो खौफ नज़र आने लगा है कि मैं अली से अब दूर होने लगी हूँ बिल्कुल, तो उसको ये महसूस होने लगा कि मैंने अली के फ़ैसले पर क्यों अमल नहीं किया, क्योंकि अली कहता था कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, भाग कर हम निकाह कर लेते हैं, और मैंने उसकी बात नहीं मानी।
अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अली जो है मुकम्मल तौर पर अपनी माँ से बागी हो जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि मैं हर सूरत में आयज़ा से ही शादी करूँगा और आयज़ा से निकाह करूँगा। आपकी बेइज्जती होती है या आपकी फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका जो भी मसला मसाइल होता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं आयज़ा से ही निकाह करूँगा। और मीर नुमान भी उसका मुकम्मल साथ देंगे और उसे कहेंगे कि जो लड़की तुम्हारे लिए इस हद तक जा सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस तरह उसको अकेले छोड़ना चाहिए। तो मीर नुमान भी अपने बेटे को यही समझाएंगे और वो उसकी पुष्पनाई ज़रूर करेंगे कि बेटा तुम जाओ अस्पताल जाओ, उसको देखो और उसी से ही तुम्हारी शादी होगी, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। तो अली फिर ये इस बात पे अड़ जाएगा कि मैं अगर निकाह करूँगा तो आयज़ा से ही करूँगा। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जहाँ आरा के ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, अब जैसे कि उसको इस बात का भी सुकून नहीं मिल रहा कि अनुशे का वो आके वो तहसीन को बुलाती है, उसको भी बताती है कि इस तरह वो बोसा दे रही थी और तहसीन भी हैरान हो जाती है कि आखिर डॉक्टर का और पेशेंट का ऐसा रिलेशन तो नहीं होता कि डॉक्टर जो है वो बोसा दे। तो वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि अली निकाह कर लेगा अपनी माँ से बागी होकर, अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर आयज़ा से निकाह कर लेगा। और सुरैया भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे दिल की बात को समझ नहीं पाई, मैंने अपनी खुशी तुम पर मुसल्लत कर दी और मुझे माफ़ कर दो। और वो आगे लग के मतलब उसका साथ देगी, आयज़ा का साथ देगी और ये शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जहाँ आ रहा वो ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगी सुरैया के भी और कहेगी कि तुमने अपनी बेटी का साथ दिया और मेरे बेटे को तुमने भड़काया है और निकाह करवा दिया तुमने। और वो हो सकता है फिर फ़िज़ा की ज़िंदगी में भी वो चाल आ जाए। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।